किसी भी महिला के प्रति कोई टिप्पणी करने का कोई राइट नहीं है। राइट अगर है तो महिला के प्रति कर सकती है, लेकिन जो पुरुष जिस महिला से पैदा हुई है वो महिलाओं का टिप्पणी पुरुष को करने का कोई राइट नहीं है। इसलिए और जहां तक सवाल है कि सनातन मेरा है, बौद्धिस्टों का है, ये भारत बौद्धमय था और ये सनातन जो ये पाखंडी लोग चिल्लाते रहते हैं, यहाँ तक मीडिया के लोग भी जो बिकाऊ मीडिया है या आरएसएस बीजेपी वाली मीडिया है, वो लोग अभी तो सनातन का परिभाषा ही नहीं जानते। इस सनातन क्या अभी तक हिंदू बना रहे थे, हिंदू हमारे लोग बन नहीं पा रहे। तो जब हिंदू नहीं बन पा रहे हैं, वर्ण व्यवस्था के तहत यदि भारत में कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू बनना चाहता है तो हिंदू में किस स्थान पे रखा जाएगा? जैसे वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, यदि कोई हिंदू बनना चाहता है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? अछूत मानोगे, शूद्र मानोगे, क्या मानोगे भाई? इसलिए ब्राह्मण हमेशा अपने को छुपाने के लिए, अपनी कृत्य छुपाने के लिए, गंदी सोच छिपाने के लिए वो हिंदू रटता है। अब जो है वो सनातन रट रहा है, क्योंकि हमारे भारत में ओबीसी एससी के लोग पढ़ लिख करके बुद्धिमान हो गए, जानकारी हो गई, इनके षड्यंत्र का पर्दा खुल गया। इसलिए ये जो है सनातन बता करके और ये हमारे अपनी मूर्खता छुपाने का काम करते हैं। इसलिए अब ज्यादा दिन देर नहीं लगेगा और इनकी 3.5% संख्या है। अगर ईमानदार हैं ये और अपने बाप के असली औलाद हैं तो ये अपने लोगों को वोट दें, हमारे लोग से वोट लेना बंद करें और ये इनको पता चल जाएगा प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक हमारा ओबीसी एससी बनेगा और ये बौद्ध राष्ट्र बनेगा, ये बन के रहेगा। इसलिए मैं अपनी बात, आप बौद्ध राष्ट्र कह रहे हैं, बौद्ध राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आपने आगे ये भी कहा कि ये भारत बौद्ध में था। क्या कारण रहा कि भारत जो बौद्ध की परंपरा है वो भारत से निकल करके दुनिया में फैल गई और भारत में ये नाम मात्र के लिए रह गई? देखिए जिस देश का कल्चर, जिस देश की शिक्षा अगर गिरा दिया जाए, जिस देश का सिलेबस खराब कर दिया जाए तो उस देश को ज्यादा दिन समय नहीं लगेगा बर्बाद होने में, कम समय में बर्बाद हो सकता है। इसलिए भारत में जो शिक्षा का मामला है, हुनर का मामला है, छोटे छोटे राज्य हैं जो विदेशों में, तमाम ऐसे राज्य जो सामने आ रहे। भारत ऐसा विशाल राष्ट्र जो और राज्यों से क्यों पीछे है भाई? कभी ये हमारा देश भारत देश जो है, विदेश के लोग हमारे देश में पढ़ने आते थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, तमाम ऐसे विश्वविद्यालय भारत में जो थे, जो विदेश से लोग यहाँ पढ़ने शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इसलिए भारत जो है शिक्षा पे जोर दिया और इस देश को बहुत आगे बढ़ाया। हमारे लोग इंजीनियर का काम करते थे, अष्टधातु की जो मूर्तियां बनाने का काम करते थे वो हमारे पुरखों का काम है। 8 धातुओं को मिलाने का काम कोई इंजीनियर से कम टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए हमारा देश हमेशा विकसित रहा है और विकसित रहेगा जब तक ये चोटियाधारी ये 3.5% विदेशी लोग, ब्राह्मण लोग यहाँ अपनी पोपो डंडा जो धर्म पाखंड फैला करके हमारे देश को जो बर्बाद कर रहे हैं, पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे 60% 80% लड़के पढ़े लिखे नवयुवक लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ये नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, स्वास्थ्य नहीं सही से स्वास्थ्य की जो है व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो भी बाबा लोग हैं भारत में, ये बाबा लोग जो है ये आरएसएस के एजेंट हैं और ये ब्राह्मणों की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के एजेंट हैं। इसलिए जब तक इनकी व्यवस्था जिंदा रहेगी, हम इनकी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकेंगे। पूरे देश में हमारा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जागरूक हो रहे हैं और इसको जड़ से उखाड़ के फेंका जाएगा। नहीं, आपने कहा कि हम इस व्यवस्था को फेंकेंगे। अभी सावन का महीना चल रहा है, योगी सरकार कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करवा रही है, तो कहाँ तक ये संभव है? देखिए पुष्प वर्षा कराते वोट लेने के लिए और एक छलावा है, ये दोहरी नीति है और जो दोहरी नीति है होती है वो समाज को छलने का काम करते हैं। आप फूल वर्षा करते हैं हेलीकॉप्टर से,
फिर हमारे ओबीसी एससी के ऊपर गोलियों से उड़ा रहे हो, गोली मार दे रहे हो, लाठी